Good morning to all students. एम्ब्रियोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं आपसे टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पूर्व के व्याख्यान में एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या योगदान है, एम्ब्रियोलॉजी का इंट्रोडक्शंस, एम्ब्रियोलॉजी की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अपन डिस्कस किया, शुक्राणु की संरचना के बारे में अपन डिस्कस किया और oogenesis के दौरान ओवम की फॉर्मेशन होती है। ओवम बनने के बाद में उसके चारों ओर झिल्लियाँ बन जाती है। तो ओवम प्लस मेम्ब्रेन इक्वल टू एग। जितने भी एनिमल्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनमें ओवम फॉर्मेशन के बाद में प्रत्येक ओवम अंडे में कन्वर्ट होता है और ओवम का जब अंडे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस ओवम के चारों ओर अंडे झिल्लियाँ बन जाती है, एग मेम्ब्रेन्स बन जाती है। ये एग मेम्ब्रेन्स तीन तरह की होती है, प्राथमिक टाइप की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन। किसी भी अंडे में तीनों झिल्लियाँ कभी भी नहीं पाई जाएगी। किसी अंडे में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हो सकती है, प्राइमरी प्लस टर्सरी मेम्ब्रेन हो सकती है, सेकेंडरी टर्सरी मेम्ब्रेन कभी भी नहीं होगी और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी तीनों मेम्ब्रेन कभी भी एक साथ नहीं होगी। अभी अंडों का जो क्लासिफिकेशन है वो कई बेसिस पे किया जाता है और उनके क्या क्या मीनिंग है, क्या उनकी क्राइटेरिया है, इन सभी बातों में मैं शॉर्ट में आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि ये पूरा व्याख्यान जो है वो 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत शॉर्ट में आपसे मैं मुख्य बातें आपसे चर्चा करूँ। तो टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार। इसकी डेफिनेशन सिंपली मैंने आपको बता दी है, ओवम प्लस मेम्ब्रेन इक्वल टू एग। अभी अंडों का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्यतया 4 बातों पर आधारित है या 4 प्रकार से इन अंडों को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बेसिस होती है इसकी योग की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो होती है अंडों में योग का वितरण कैसे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। अंडों में योग के वितरण के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो होता है टोटिपोटेंसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टोटिपोटेंसी। और चौथा जो बेसिस है वो हो सकता है कवच की उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल्स। तो ये 4 मेन क्राइटेरिया है, योग की मात्रा के आधार पर अंडों का क्लासिफिकेशन, योग के वितरण के आधार पर अंडों का क्लासिफिकेशन, टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी के आधार पर और कवच की उपस्थिति के आधार पर। इसकी जो पहली जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। योग की मात्रा के आधार पर अंडे मुख्यतया 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहली टाइप है एल एसिटल एग या एपिथिली अंडे, एल एसिटल एग या एपिथिली अंडे। सेकेंड टाइप होती है इसमें माइक्रोलेसिकल एग या सूक्ष्म पिथिली अंडे। तीसरी टाइप होती है मीजोलेसिकल एग या मध्यम पिथिली अंडे। और चौथी टाइप होती है इसमें पॉलीलेसिकल या मेगालेसिकल एग या बहुपिथिली। अब इन सभी में नाम से स्पष्ट है। एल एसिटल अंडे, ए मीन्स एब्सेंट। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं
इसमें योग की बहुत ही नगण्य मात्रा पाई जाती है। वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट इन दीज एग्स। और इस प्रकार के जो अंडे होते हैं ये यूथेरियन स्तनधारियों में पाए जाते हैं। यूथेरियन मैमल्स, इसमें चाहे हाथी हो, चाहे चूहा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चिंपैंजी हो, यूथेरियन स्तनधारियों के अंडे जो होते हैं वो एल एस्टल टाइप के होते हैं। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एनिमल यदि बड़े आकार का है तो उसके अंडे भी बड़े आकार के होंगे, क्योंकि नेचर ने अपने यूथेरियन मैमल्स में प्लेसेंटा की एक सुविधा दे रखी है अडेप्टेशंस के रूप में, क्योंकि इन अंडों में योग की बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है और ये सूक्ष्म मात्रा विकसित होते हुए भ्रूण को एनर्जी प्रोवाइड करने में ये कैपेबल नहीं है। इसलिए भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए ये स्पेशल एडेप्टेशंस डेवलप हो जाती है जिसे प्लेसेंटा मानते हैं। तो पहली जो टाइप है एलेसिकल, सेकेंड टाइप इज माइक्रोलेसिकल। माइक्रो का तो सूक्ष्म। इन अंडों में योग की मात्रा तो होती है लेकिन सूक्ष्म मात्रा एलेस्टल अंडों से ज़्यादा होती है लेकिन मीजोलेस्टल से कम होती है। और इस प्रकार के जो अंडे होते हैं ये एम्फियोक्सस में पाए जाते हैं। मीजोलेस्टल अंडे जो होते हैं इनमें योग की मात्रा न तो कम होती है न बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि बीच की स्टेज है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट इन सच एग्स। और एम्फीबिया के जो अंडे होते हैं जिसमें मेंढक है, सैलामेंडर है, एम्बाइस्टोमा है, तो एम्फीबियन से जो अंडे होते हैं वो मीजोलेसिकल या मध्यम पित्त की प्रकार के होते हैं। पॉलीलेक्सल जो अंडे होते हैं इनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पूरा अंडा जो होता है वो योग से भरा हुआ रहता है। और इस तरह के जो अंडे होते हैं वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, कीटों के अंदर, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं, कुछ मछलियों में भी पाए जाते हैं। तो योग की अमाउंट की बेसिस पे अंडे 4 प्रकार के होंगे। एलेसिकल एपिथ की, माइक्रोलेसिकल सूक्ष्म पित्त की, मीजोलेसिकल मध्यम पित्त की, पॉलीलेसिकल अति पित्त की। और इन अंडों में योग की मात्रा क्रम से बढ़ती जाती है। सेकंड जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन की, ये है योग के वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के वितरण के आधार पर। और योग के वितरण के आधार पर अंडे 4 प्रकार के, अंडे 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहली टाइप है इसमें आइसोलेसिकल या समपित्त के अंडे। सेकेंड इज सेंट्रोलेसिकल एग या केंद्रपित्त के अंडे। तीसरी है टीलोलेसिकल या गोलार्ध पित्त के अंडे। अब इनके नाम से स्पष्ट है। आइसो मीन्स इक्वल, सेंट्रो मीन्स सेंटर में, टीलो मीन्स पोल की तरफ, वेस्टर्न पोल की तरफ। आइसोलेसिकल अंडे जो होते हैं इनके अंदर योग का वितरण पूरे अंडे में एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इन सच एग्स योग इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड in entire interior part. ये अंडे एम्फियोक्सस में पाए जाते हैं। दूसरी जो टाइप है सेंट्रोलेसिकल है या केंद्रपित्त के अंडे। इन
चारों ओर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो यूकेरियोट में यॉर्क इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, और इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं। तो इंसेक्ट एग्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तीसरी जो टाइप है क्लोरेस्टल या गोलार्ध तितली। इस प्रकार के अंडों में योग वेस्टर्न पोल की तरफ उपस्थित होता है, एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो अंडे हैं इन अंडों को भी बैलेंस के लिए दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो मॉडरेट टीलोलेस्टल, और दूसरी टाइप इन्होंने डिवाइड की है हैवीली टीलोलेस्टल। मॉडरेट टाइप के जो अंडे होते हैं ये फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं, टॉड्स में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। हैवी टाइप के जो अंडे होते हैं ये रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं। मेढक का जो अंडा है ये मॉडरेट टाइप का है, और मेढक के अंडे में एनिमल पोल के ऊपर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जबकि वेस्टर्न पोल के ऊपर यॉर्क प्रेजेंट है। यह योग है इन अंडों का जो 25% पार्ट है वो तो साइटोप्लाज्म के द्वारा घिरा हुआ है, और 75% जो पार्ट है वो योग के द्वारा घिरा हुआ है। तो मेढक के जो अंडे होते हैं वो मॉडरेट टीलोलेस्टल प्रकार के होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो अंडे होते हैं ये हैवी टीलोलेस्टल प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन अंडों में एनिमल पोल पर एक छोटी डिस्क के समान रचना पाई जाती है जिसे ब्लास्टोपिस्ट कहते हैं। ऑन एनिमल पोल डिस्क टाइप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपिस्ट। इसके अलावा पूरे योगों के अंदर योग भरा हुआ होता है, और इन अंडों में व्हाइट योग भी होता है, येलो योग भी होता है, और ये योग सी के आकार की रिंग के रूप में प्रेजेंट होता है। और इन अंडों में 95% जो पार्ट होता है वो योग के द्वारा कवर है, केवल 5% पार्ट में साइटोप्लाज्म जो है वो उपस्थित हो सकता है। तो योग के वितरण के आधार पर अंडे 3 प्रकार के होंगे, आइसोलेसिकल या समतित के अंडे। इन अंडों में योग का वितरण एक समान होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये अंडे एफ्लोक्सिस में पाए जाते हैं। साइटोलेस्टल जो अंडे होते हैं इनमें अंडे के सेंटर में योग होता है, परिधि में साइटोप्लाज्म होता है। और टीलोलेस्टल अंडे जो होते हैं इनमें वेस्टर्न पोल पे योग होता है और एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म होता है। अब तीसरी जो टाइप है इसमें टोटिपोटेंसी विलासिस, पूर्ण सख्तता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी विलासिस में अंडे 2 प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटिपोटेंसी। Eggs, these eggs may be of 2 types. एक अंडा इसमें कहलाता है मोजाइक टाइप या निर्धारित अंडे, डिटरमिनेट एग्स। दूसरे जो अंडे हैं ये कहलाते हैं रेगुलेटरी या नियामक प्रकार के। इन दोनों में मैं कंपेरिजन आपसे शेयर करूंगा। मान लो ये मोजाइक टाइप का अंडा है, इधर ये रेगुलेटरी टाइप का अंडा है। मोजाइक अंडे जो है ये निमेटोड्स में पाए जाते हैं, रेगुलेटरी टाइप के जो अंडे हैं ये अपने यूथीरिया के अंदर पाए जाते हैं। मान लो इन दोनों अंडों में पहला क्लीवेज हुआ और 2 ब्लास्टोमियस बन गए। अब इन दोनों अंडों में
एक ब्लास्टोमियर्स को अपने गर्म नीडल के द्वारा इसके केंद्र को डैमेज कर दिया। दोनों जायगोट में एक एक ब्लास्टोमियर्स को गर्म नीडल के द्वारा आपने डैमेज कर दिया। अब सेल को डैमेज करने के बाद में अपन क्या देखते हैं कि जो मोजाइक टाइप का जोड़ा होता है इसमें बची हुई एक सेल से अविकसित इमेच्योर इनकम्प्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। इनकम्प्लीट एम्ब्रियो की इसमें फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस केस में जो बची हुई ब्लास्टोमियर्स है इससे कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और इस एम्ब्रियो के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर हर ब्लास्टोमियर का हेड पहले से डिसाइड हो गया है कि ये सेल आगे चलकर क्या बनाएगी, कौन सी रचना बनाएगी। और इनमें से यदि किसी भी कारणवश कोई भी सेल डैमेज हो जाए तो उस सेल से बनने वाली रचना इस प्राणी के अंदर उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन नियामक अंडों में टोटिपोटेंसी पाई जाती है। तो ये तो एक पहला एक्सपेरिमेंट था, न्यूक्लियस को डैमेज करके सेल्स को डिस्ट्रक्ट करके। अब इसी का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और हो सकता है। मान लो पहला क्लीवेज हुआ और पहला क्लीवेज होने के बाद में दोनों सेल्स को यदि सेपरेट कर दें, दोनों ब्लास्टोमियर्स को सेपरेट कर दें, इधर मोजाइक अंडे की सेल है इसको भी आपने सेपरेट कर दिया, इधर जो नियामक अंडा है इसके भी दोनों ब्लास्टोमियर्स को आपने सेपरेट कर दिया। तो सेल को आइसोलेट करने के बाद में, सेल को सेपरेट करने के बाद में इसका क्या परिणाम होता है। तो मोजाइक टाइप के अंडे में हम देखते हैं कि दोनों जो ब्लास्टोमियर्स हैं इन दोनों से इनकम्प्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। लेफ्ट साइड की जो ब्लास्टोमियर्स है इससे लेफ्ट साइड का एम्ब्रियो बनेगा इनकम्प्लीट, राइट साइड की जो ब्लास्टोमियर है इससे राइट साइड का इनकम्प्लीट एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन नियामक अंडों में ये दोनों ब्लास्टोमियर्स टोटिपोटेंट है और ये अपने आप में जाइगोट की तरह काम करती है और इन दोनों ब्लास्टोमियर से कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाती। तो मनुष्य के अंदर 4 क्लीवेज तक टोटिपोटेंसी पाई जाती है और 4 क्लीवेज में 16 कोशिकाएं बनती है। ये 16 कोशिकाएं यदि किसी भी कारणवश सेपरेट हो जाए तो मनुष्य में 16 जुड़ों बच्चे एक जैसे पैदा हो सकते हैं जिनका फिनोटाइप और जीनोटाइप एक समान होता है। यदि 16 ब्लास्टोमियर्स में आपने 10 सेल को यदि डैमेज भी कर दिया, नो प्रॉब्लम, बची जो सेल होती है उससे इंटायर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और इनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है। लेकिन 4 क्लीवेज के बाद में इनकी टोटिपोटेंसी समाप्त हो जाएगी और चौथे वितरण के बाद में यदि कोई भी सेल डैमेज हो जाती है, किसी भी सेल्स का न्यूक्लियस डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो उस फिर प्राणी के अंदर विकृति पैदा होती है, क्योंकि अब सेल का भविष्य डिटरमाइंड होने लग जाता है, सेल का फैट डिसाइड होने लग जाता है। तो ये पोटेंसी की बेसिस से 2 टाइप के अंडे, मोजाइक अंडे और नियामक अंडे। चौथी जो बेसिस है कवच क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कवच के आधार पर अंडे 2 प्रकार के हैं। एक तो वो अंडे जिसके अंदर कवच प्रेजेंट है, एक वो अंडे जिसके अंदर कवच एब्सेंट है। कवच युक्त अंडे जो होते हैं ये रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं। और सबसे पहले कवच वाले जो अंडे हैं वो रेप्टाइल से स्टार्ट करें और इन अंडों के अंदर योग की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इन प्राणियों में प्लेसेंटा नामक रचना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस अंडे के अंदर इतनी मात्रा में योग होता है कि वो परिवर्तित होते हुए भ्रूण को हैचिंग तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इस तरह के जो अंडे होते हैं इनको क्लिडोइड के नाम से जाना जाता है। आपने टीवी में एक अमूल का एक विज्ञापन देखा होगा, टेबल पे एक अंडा होता है और उसमें बैकग्राउंड में साउंड आती है कि
मुर्गी का बच्चा पहले पैदा हुआ या मुर्गी का अंडा पहले पैदा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये है कि अंडा है वो पहले डेवलप हुआ है, मुर्गी बाद में डेवलप हुई है। और इसी रेप्टाइल के अंडों से बर्ड्स की उत्पत्ति हुई है, इसी रेप्टाइल से प्रोटोथेरियम स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए बर्ड्स और प्रोटोथेरियम इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर जो है वो रेप्टाइल्स ही हैं। और इस तरह के जो अंडे होते हैं वो इलिडोइक एग के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के अंडे एमनियोटिक एग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि एमनियोटिक जो सीरीज है वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स यहीं से स्टार्ट होती है। और दूसरी तरफ जो नॉन इलिडोइक अंडे हैं इनके अंदर कवच नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का या काइटिन का। और कवच विहीन जो अंडे होते हैं ये रेप्टाइल से पहले जितने भी क्लासेस हैं, पीसीज के अंडे हैं, एम्फीबिया के अंडे हैं। अब कवच होने को तो इंसेक्ट में भी पाया जाता है। इंसेक्ट के जो अंडे हैं उसके अंदर काइटिन नामक कॉरियोन का आवरण पाया जाता है, लेकिन उस कॉरियोन को कवच युक्त अंडों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो कवच की बेसिस पे कवच युक्त अंडे और कवच विहीन अंडे। कवच युक्त अंडे हैं ये मुख्यतः रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं, प्रोटोथेरियम स्तनधारियों में पाए जाते हैं। और कवच विहीन जो अंडे होते हैं वो रेप्टाइल से पहले के जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, विशेषकर जो इनवर्टिब्रेट के एनिमल्स हैं, लोअर कॉर्डेट के जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये संगठन पाए जाते हैं। तो इस तरह मेन 4 बेसिस है अंडों की क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ टॉटिपोटेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये शॉर्ट सेल में आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो वीडियो अपलोड करने की जो मुहिम चलाई गई है, और ये पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि हम रोज़ाना वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इन वीडियो को काफ़ी संख्या में व्यूअर्स के द्वारा देखा गया है। और जो फीडबैक जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत ही मार्गदर्श है। विदेशों में भी इन वीडियोस को लाइक किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक रिक्वेस्ट आई है कि इन वीडियोस को आप इंग्लिश लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें, तो हमारे विद्यार्थियों को इनका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम कुछ वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे दूरभाष पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 9414661006। और मेरा जो ईमेल आईडी है वो है KCS@yahoo.com। अभी मैंने लिंक नेम के रूप में मेरी ईमेल आईडी बनाई है। KCS मेरा नाम है, KC सोनी। आइबिस एक बर्ड्स है जिसपे मैंने PhD किया है, ब्लैक आइबिस अपने यहाँ राजस्थान में पाई जाती है। इसको राजस्थानी भाषा में कूटदांतली भी बोलते हैं। तो इन दोनों को मर्ज करते हुए मैंने ईमेल आईडी बनाया KCS@yahoo.com। तो आपको किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई परामर्श लेना चाहें, कोई काउंसलिंग करना चाहें, कोई गाइडेंस लेना चाहें, किसी भी तरह की, वो एजुकेशन की हो सकती है, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है, PhD वर्क से संबंधित हो सकती है। तो आप किसी भी तरह की शंका के, समस्या के समाधान के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चैनल को, मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर करें, अपने मित्रों के साथ इसका साझा करें। और वीडियो में जो कोई कमी है, शॉर्ट कमिंग्स है, वो उन कमियों के बारे में भी आप निसंकोच लिखें, मैं उनका वेलकम करूँगा। आपने इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, लोया कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आपका I am highly thankful to you. Thank you very much. Have a great day.